जीन बॉड्रिल एक ऐसा नाम है जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन करता है और उसकी आज भी उतनी ही महत्ता है। फॉर एग्जांपल, जो आज हम अ, हमारी मॉडर्न लाइफ में या पोस्ट मॉडर्न लाइफ में जो पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी की बात करते हैं, ये बात बॉड्रिल ने बड़ी पहले कह दी। उनका ये मानना था कि ये जो मीडिया आ रही है, मास मीडिया है और अब जो सोशल मीडिया है, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज़ की रैशनैलिटी की तुलना में उसका नैरेटिव काउंट करता है। अगर उस नैरेटिव को ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं, ज़्यादा फॉलोइंग मिलती है, ज़्यादा शेयरिंग मिलती है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एज़ कम्पेयर टू उस नैरेटिव की रैशनैलिटी, उस नैरेटिव की सत्यता। तो एक तरह से हम सत्य से उत्तर युग में जी रहे हैं, जब सत्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि अपने अपने नैरेटिव्स हैं, और जो नैरेटिव जितनी ज़ोर से बजता है वो उतना ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो ये बात हमारे इन्होंने की थी, जीन बॉड्रिल ने। इसके अतिरिक्त वो बात करते हैं कि अगर आप देखें साइंस की इम्पोर्टेंस, तो जो पैसा है वो भी एक साइन ही, एक अजम्पशन है कि ये रुपया है, ये डॉलर है। और अब इसके बाद तो क्रिप्टो करेंसी जो आ गई वो तो टोटली डिजिटल है। तो पैसे के डिजिटाइज होने से, क्रिप्टो करेंसी के आने से जो हम देख रहे हैं कि साइंस इतने महत्वपूर्ण हो चुके हैं इन चीज़ों के कि वो आपके वास्तविक जीवन पे भी प्रभाव डाल रहे हैं। और इस डिजिटल लाइफ में जो कि इस मास मीडिया और सोशल मीडिया ने लाई है, अगर कोई ऐसे कमेंट आता है, कोई ऐसी ट्वीट होता है जो कि किसी करेंसी के खिलाफ नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव जाता है, तो उसका असर उस करेंसी की परचेजिंग पावर पर, उस करेंसी की क्षमता पर भी पड़ता है। तो बोलने का मतलब कि हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जो कि सच में एक तरह की हाइपर रियलिटी है। और मोर ओवर, अगर हम आजकल की जिग इकोनॉमिक्स को देखें, जिग इकोनॉमी को देखें, तो जो ये ऑनलाइन से उबर, बीएनबी के माध्यम से जो हमें सुविधाएं मिलती हैं, उनसे हमें ऐसा लगता है कि ये मैंने बटन दबाया और कैब रुक गई। तो एक वन टू वन इंटरेक्शन महसूस होती है, पर रियलिटी ये है कि उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाते हैं, उनके एल्गोरिथम्स चलाते हैं और बड़ी कंपनियां उसमें अपना शेयर काटती हैं। तो ये भी एक तरह की इसी हाइपर रियलिटी का पार्ट है। और बॉडल कहते हैं कि धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस सिमुलेशन के द्वारा, कि जब ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड जो एंटिटीज़ हैं, यही नई रियलिटी क्रिएट करेंगी और उनकी रियलिटी हमारी रियलिटी से भी ज़्यादा हाइपर रियल हो जाएगी। तो उस दौर में हाइपर रियलिटी बहुत प्रभावी हो जाएगी और हम अपनी सेंसेस से अपना रैशनल डिसीजन बनाने में काफ़ी हमें मुश्किल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल ये वर्चुअल गेमिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी वाली गेमिंग जो आ रही है, इसमें गेम केवल रियलिटी की कॉपी नहीं है, बल्कि गेम अपने आप में एक वर्ल्ड है जो अपने आप में रियल महसूस होता है, लगता है, और उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप जीने का प्रयास करते हो। तो ऐसे दौर में मानव की रियलिटी और कंस्ट्रक्टिव रियलिटी में भेद करने की क्षमता खत्म होती चली जाएगी और मानव जो है इस कंस्ट्रक्टिव रियलिटी के प्रति और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा, ऐसा जीन बॉर्डल कहते हैं। इसके अतिरिक्त वो बताते हैं कि किस तरह से अब जो टेलीमेडिसिन है या जो ये ऐप, हेल्थ ऐप्स आ गए हैं, इन ऐप्स के माध्यम से ही लोग अपने स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐप, जैसे आजकल मैं देखता हूँ लोगों के हाथ में ऐसी वॉचेज़ होती है जिससे वो अपने स्टेप नापते हैं, अपनी हार्ट बीट को मेजर करते हैं, चलते हैं। तो ये सब एक तरह की ऐसी हाइपर रियलिटी आ गई है जहाँ आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं, परंतु ऑनलाइन और स्क्रीन के माध्यम से आप अपना काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक नई तरह की मॉरलिटी का जन्म हुआ जिसको कैंसल मॉरलिटी कहते हैं। ऑनलाइन ट्वीट के कारण, किसी पोस्ट के कारण किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया है तो उसके 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 प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाता है, उसकी परचेजिंग कैंसिल की जाती है। फॉर एग्जांपल, पीछे जब मालदीव के लोगों मिनिस्टर्स ने कुछ एंटी प्राइम मिनिस्टर कमेंट किए थे, तो भारत के लोगों ने कैंसल मालदीव ट्रिप
का हैशटैग शुरू कर दिया था। तो ये जो हैशटैग मूवमेंट है, इस तरह की जो एक्टिविज्म है ऑनलाइन, ये सब भी इस हाइपर रियलिटी का पार्ट है जिसकी तरफ जीन बॉर्डल संकेत करते हैं। बॉर्डल के वर्क से ही हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो सेल्फ लर्निंग मशीन है, इनके टाइम में एक ऐसी रियलिटी पैदा होने वाली जो कि हमारी असली रियलिटी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, उसके प्रति संकेत मिलता है। और आज अगर हम देखें, जब हम इंस्टाग्राम पर दूसरों की पिक्चर्स देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, तो वो हमें इतना प्रभावित करती है, उनकी उनकी लाइफ। हमें लगता है कि वो कितने खुश हैं, कितने उनके अच्छी ट्रिप्स हो रही हैं, जबकि रियलिटी ये सच है कि वो केवल अपने जीवन के अच्छे पार्ट शेयर कर रहे हैं, उसकी काली परछाइयाँ वो शेयर नहीं कर रहे। पर उसका इम्पैक्ट इतना बुरा हम पे पड़ता है कि हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और सोचते हैं कि शायद ये जो चीज़ दिख रही है ऐसी ही रियलिटी होगी, क्योंकि हमारे अंदर अपनी इम्परफेक्ट लाइफ का भान है। तो ये भी एक बात है। इसके अतिरिक्त आज के दौर में सक्सेस की कैपेबिलिटी चेंज हो गई है। आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, आपके कितने फॉलोअर हैं, आपके ट्विटर को कितने लोग लाइक करते हैं, इस चीज़ से आपकी समाज में प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा, जॉब सब कुछ तय हो रहा है। और ये जो डिजिटल आपकी लाइफ है, वो आपके रियल लाइफ की चांसेस पे भी सीरियसली इम्पैक्ट डाल रही है। तो इस सब के बारे में भी जीन बॉर्डल कहते हैं। और बॉर्डल का लक्ष्य ये है कि हम ये समझें कि हम एक ऐसे दौर में आ चुके जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते। अब इस तरह की ऑगमेंटेड रियलिटी, इस तरह की हाइपर रियलिटी के साथ हमें जीना पड़ेगा और उसके साथ जीते हुए अपना एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। तभी हम मतलब एक सक्सेसफुल ज़िंदगी को जी सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे जीन बॉर्डल सोचते हैं। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने बहुत से विचार दिए, अब एक साथ मुझे याद नहीं आ पा रहे, पर जीन बॉर्डल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं आज के दौर में। फॉर एग्जांपल जैसे वो बताते हैं, नाइकी है, नाइकी कोई एक ब्रांड नहीं, उसका सिंबल एक तरह की पूरी स्पोर्ट्स सेंट्रिक लाइफ का प्रूफ है। एप्पल कोई फ़ोन की ब्रांड नहीं, वो एक अपने आप में पूरी लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करने वाली वो है, ब्रांड है। बेसिकली इस मॉडर्न टाइम में जो हमारा आइडेंटिटी, पोस्ट मॉडर्न टाइम में जो हमारी आइडेंटिटी लॉस हो गई है और मेटा नैरेटिव्स ख़त्म हो गए हैं, हम किसी आइडियोलॉजी, किसी रिलीजन के साथ जुड़ के अपने को नहीं देख रहे, तो ऐसे में हम इस खालीपन को भरने के लिए कंजम्पशन और विशेष तरह की ब्रांड्स के साथ जुड़कर अपने इस खालीपन को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा बॉर्डल कहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी उनके विचार हैं जो मुझे अभी इस वक्त एक वक्त में मुझे मतलब मैं स्मरण नहीं कर पा रहा, परंतु आज के कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए पोस्ट मॉडर्न दौर में ह्यूमन आइडेंटिटी कैसे कंस्ट्रक्ट हो रही है, किस तरह से मशीनें, जो कि हमारे फ़ोन के माध्यम से, जो ये आर्टिफिशियल मशीनें, इंटेलिजेंट मशीनें हैं, फ़ोन, मास मीडिया के माध्यम से हमें हमारी ही रियलिटी को समझने में और उसको एक नई तरह की वर्चुअलिटी देने में हेल्प कर रही है। हाँ, एक और उदाहरण दूंगा, किस तरह से डीप फेक्स, जो आज के कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसी तस्वीर बनती है, एक ऐसी वीडियो बनती है जो कि डॉक्टर्ड होती है पर बिल्कुल रियल लगती है, तो कैसे लोगों के उस पर वो इम्पैक्ट डालती है साइकी पर। तो वो भी अपने आप में एक इसी हाइपर रियलिटी का पार्ट है, डीप फेक्स। और आज जो हमारी ऑनलाइन जो कम्युनिटीज़ बन चुकी हैं, वो शुरू की ऑर्कुट और उस तरह के टाइम की इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा सशक्त हैं और इसमें लोग और ज़्यादा जुड़ चुके हैं, जिससे उनकी एक विशेष अपने ग्रुप साइकी बनने की संभावना भी बड़ी है। ऐसा भी जीन बॉर्डल बताते हैं। धन्यवाद।